Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So, in today's class, we will start the exercise, of course, exercise 2.4, the last exercise of the chapter, based on the topic algebraic identities. उनका एक्सपेंशन करना या फैक्टराइज करना हो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, या तो एक्सपैंड करेंगे या फैक्टराइज करेंगे. दो ही फॉर्म्स होती हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फैक्टराइज फॉर्म. सो बंद करिए. सो बिफोर वी प्रोसीड, बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले एक छोटा सा ओरल सा टेस्ट. तो बंद करिए फटाफट, क्विकली उंगली हटाइए. रिद्धि बंद करिए. एंड आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद रिद्धि. हाँ हाथ हटाओ. समीक्षा हाथ हटाओ. सबने बंद कर दी शीट्स. हटाओ पीछे से उंगली हटा. हाँ ओके. सो एवरीवन विल गेट ओनली वन चांस, है ना. एक चांस है, अगर आंसर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या करना है. So let us start from this side. Avdi, you will tell me what is a plus b whole cube. Stand up. What is a plus b whole cube? Yes. Plus 3a square b plus 3ab square plus b. Good. Sit down. Okay, वंदना. गरिमा, हमेशा भूल जाता हूँ. वंदना क्लास 10th में है ना. Okay. Anyways, Garima, you will tell me what is a square minus b square? Is it correct? No, sir. No, sir. Okay. So the next chance goes to yes, Dheeraj. A square minus b square. Good. Sit down. बेटा a square minus b square is a plus b into a minus b. याद नहीं है? Okay. रिद्धि, आप मुझे बताएं what is a cube minus b cube? Tell me in the form of a and b, not x and y. अब हमारे अंदर एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक्स और वाई में आइडेंटिटी याद करके आए हैं, सर ने ए और बी में पूछ ली तो कन्वर्ट कर लें. जहां जहां एक्स वहां ए. तो क्लास 9 के स्टूडेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. हाँ यस यस हैं. चलो शुरुआत में गलत बोल दिया आपने तो. सो द नेक्स्ट क्लास गोज टू हर्षित. व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब? a minus b. यस. a square मल्टीप्लाइड बाय भी बोलो. मल्टीप्लाइड बाय ab. पहले a स्क्वायर बोलो ना. a square minus फिर से स्टार्ट करो. रिलैक्स. ओके कूल. a क्यूब माइनस b, a माइनस b. a minus a square हाँ minus माइनस. ab हाँ plus b. करेक्ट है क्या? No, sir. एक छोटी सी मिस्टेक है. a क्यूब माइनस b क्यूब जब मैं कह रहा हूं तो मैंने पहले a माइनस b कह दिया, तो माइनस का उल्टा साइन जाता है, तो माइनस ए बी नहीं होगा, प्लस ए बी होगा. जो आप प्लस ए बी कह रहे हो वो, जो आप माइनस ए बी कह रहे हो वो a क्यूब प्लस b क्यूब में होता है. ठीक है, फिर भी ठीक बताया काफी. एक छोटा सा यार बैठो. हाँ नेक्स्ट शैली. शैली यू विल टेल मी व्हाट इज a माइनस b होल क्यूब? बोलो बेटा. यस यस. ओके ओके. सो आपने सेमी एक्सपेंडेड फॉर्म बताई है. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी द फुली एक्सपेंडेड फॉर्म? फुली एक्सपेंडेड फॉर्म. तो आपको क्वेश्चन भी अभी तक पता नहीं चला? क्यों? आप क्लास में नहीं है? इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ, इससे माइक लेके चिल्लाऊं? इनबिल्ट माइक है मेरे गले में, तो इससे ज्यादा चिल्लाऊंगा तो आस पड़ोस की कोचिंग तक आवाज जाएगी. हाँ बोल. Minus b cube minus a square b plus 3ab square. ओके बोथ ऑफ यू सिट डाउन. उसने फुली एक्सपेंडेड फॉर्म बताई, इसने सेमी एक्सपेंडेड फॉर्म बताई, बट बेटा फुली एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको याद करनी है.
ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं तो आप दोनों फॉर्म बताने की पोजीशन में होने चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट चांस कौन है पीछे? हाँ क्या नाम था? नंदिनी, याद करके आए हो? पता ही नहीं था तो हु विल टेल यू? कैसे पता चलेगा? जब आप क्लास में आएंगे। अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो आपको पता भी नहीं चल सकता। तो ठीक है, अब की बार तो छोड़ रहे हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। समीक्षा, आप तो आए थे। आप मुझे बताओ बच्चे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का। अभी आपने ए माइनस बी का बताया ना, उसमें थोड़ा ही तो चेंजेस करने हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया आपने? हाँ, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या चेंजेस हो जाते हैं बताओ? नंदिनी, पता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर? तो आप कल नहीं आए थे, लेकिन आप क्लास 9 तो पढ़ के आए हो, 8 तो पढ़ के आए हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्लास 8 में भी आ जाता ही होगा। आजकल तो बायजूस वाले भी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। शाहरुख खान खुद आता है बताने, गाना गा के और सुनाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके। बैठो समीक्षा। हाँ, आप बताओ बेटा। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस 2ab था वो अब की बार प्लस 2ab की तरह लगेगा, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, इशिका, इशिका यू विल टेल मी व्हाट इज ए प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा लाउडर प्लीज। ए स्क्वायर, इतना मैंने सुन लिया, आगे बोलो। आवाज नहीं। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, जो आप आपस में बात कर रहे हैं वो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि जो टीचर कह रहा है उसकी सुनो, और जो आंसर, जो भी बच्चा आंसर दे रहा है उसकी सुनो। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का, मतलब एग्जैक्टली उल्टा करना है। जो टीचर बोले एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है। मैं कह रहा हूं मदद नहीं करनी है, एग्जैक्टली वही करना है जो टीचर, मतलब टीचर का खड़ा हो जाए तो बैठ जाना है, ऐसे ऐसे इशारे करके। हाँ, हर सास कभी ना कभी बहू थी, और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था। तो उस बेंच में मैं भी बैठा था कभी ना कभी, तो मुझे मत सिखाओ। यहाँ नहीं तो कहीं और बैठा हूंगा। हाँ बोलो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज व्हाट? आर्य, आप बताओगे? नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बोलो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज द एलएचएस पार्ट, इज इक्वल टू, अब पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, उसमें दोबारा इज इक्वल टू क्यों आएगा? भाई इक्वल टू का साइन तो एक बार ही आएगा, जब आप एक्सपेंडेड से फैक्टराइज जाओगे या फिर फैक्टराइज से एक्सपेंडेड जाओगे। फैक्टराइज फॉर्म मैंने बता दी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज फॉर्म है। अब आप एक्सपेंडेड फॉर्म पूरी बताओ, उसमें कहीं इज इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए। अभी तक आपने सही बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे बोलो। ओके, करेक्ट है वैसे तो, बट फिर आपने भी वापस सेमी फिनिश्ड फॉर्म, सेमी एक्सपेंडेड फॉर्म बताई। फुली एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? टू जो आपने बाहर रखा ना ब्रैकेट से, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो फुली एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। तो टू को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कौन बैठा है? ए बी बी सी ए सी, सबको टू से गुणा कर दो, टू ए बी टू बी सी टू ए सी। सो द फुली एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, एनीवे सिट डाउन। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ प्रियांशु। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, वोट मांगने जा रहा है कहीं? ए बी, ए प्लस बी। हाँ 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 हाँ, लास्ट में ए बी, ए इंटू बी। बैठ,
तो ऐसे जैसे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ना, ऐसे एग्जाम में हमारी अंतरात्मा हमको कंफ्यूज करती है। जैसे हम ए बी लिखने वाले होते हैं तो अंदर से आवाज आती है ए बी लिख रहा है, पागल है क्या, ए प्लस बी था, ऐसी आवाज अंदर से आती है। तो उसकी प्रैक्टिस मैं यही करवा देता हूँ आपको, है ना। हाँ नेक्स्ट अभिषेक। अभिषेक आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रिपीट तो होंगे आइडेंटिटीज, क्योंकि आइडेंटिटी तो 10 ही है, बच्चे तो ज्यादा है। अब वो अपनी अपनी किस्मत, किसको रिपीट वाली मिली, किसके हिस्से में क्या आई, बताए। हाँ क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। ए प्लस बी ए माइनस बी सारी सही है, लेकिन सही तरीके से बोलो ना उसको। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इंटू, बैठ जा। रौनक आप मुझे बताओ व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ ए स्क्वायर प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब पूछ रहा हूं तो स्क्वायर कहां से है। ये तो मैंने पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता आगे। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताना क्या कर रहा है। ऐसे कह रहा है नहीं, ऐसे कह रहा है ना, बताना यार। तो कब तक बताएगा, कितने दिन बताएगा, बोल कितने दिन बता पाएगा। चल आज बता देगा, कल बता देगा, एग्जाम में भी तेरी किस्मत बढ़िया बगल में बैठ गया तब भी बता देगा। जिंदगी तो हर एक इंसान को अलग अलग टेस्ट पेपर देती है, पता है आपको। जब तक स्कूल कॉलेज है तब तक आपको सेम टेस्ट पेपर मिलते हैं, टीप टाप के लिख लोगे। लेकिन सपोज करो आपके पास अलग टेस्ट पेपर है और इनके पास अलग टेस्ट पेपर है, तो टीप सकते हो क्या एक दूसरे का। तो ये जो जिंदगी है ना, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये हर इंसान को अलग अलग टेस्ट पेपर देता है। आपके चांसेस कुछ अलग हैं, दूसरे के कुछ अलग हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज कुछ अलग हैं, दूसरे की अलग हैं, आपकी सुख सुविधाएं कुछ अलग हैं, आपके पास रिसोर्सेज कुछ अलग हैं, दूसरे के पास कुछ अलग हैं। तो कब तक कॉपी करोगे उसको। सो अपनी पहचान बनाओ, डोंट बी ए कॉपी कैट। ठीक है, क्यों याद नहीं है, मतलब याद करना भूल गया या याद करके भूल गया, ऐसे समझा। याद किया था, अच्छा याद करना ही भूल गया। ये तो याद था कि याद करना है, पर याद भी किया, पर फिर यहाँ आते आते भूल गया। तो उसका भी समाधान है हमारे पास। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो घर से याद करके आए हैं, लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है कि सर ब्लैंक। होता है, कई बार ऐसा होता है, भयानक सा चेहरा दिखता है ना टीचर का, तो सिटी बिटी गुम हो जाती है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चेहरा देख के बिल्कुल सिटी बिटी गुम हो रही है जिनकी। हाँ सो हाथ खड़े करो जेन्युइनली। हाँ अभी बताते हैं। हाँ पहले क्या बात चल रही थी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर से याद करके आए थे, लेकिन अभी फील हो रहा है कि सर भूल गए हैं या पूरा अच्छे से याद नहीं है, ये क्या। 1 2 3 4 गर्ल्स में से इसी का भी याद नहीं करके आए थे, पक्का। ठीक है, एक डॉक्टर से और एक टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, याद रखना। अपने डॉक्टर से और अपने टीचर से जो भी बात हो ना, फ्रैंकली बता दो कि सर नहीं करके आए, और फ्रैंकली पनिशमेंट ले लो, आगे होके ले लो। पनिशमेंट तो फिर भी मिलेगी, लेकिन देखो टीचर पहचान जाता है। मैंने कम से कम आज तक 100 200 500 बच्चों को तो पढ़ा दिया, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो शक्ल से ही पता चल जाता है, तो मुझे शक्ल में दिख जाता है कि हाँ इसके मन में क्या चल रहा है। इतना एक्सपीरियंस हो गया है, चाह के भी झूठ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, हाँ तो जो लोग याद करके आए और भूल गए उनको एक सजेशन है। जब हमको पता है आज सर पूछेंगे और बैंड बजाएंगे, तो हमारे पास 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी एक्स्ट्रा है, जो हम बाहर बाइक्स पे बैठे रहते हैं, उस पर हम एक काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, खुद मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ खुद पढ़ो, क्योंकि खुद तो पढ़ना था जो घर पे पढ़ लिया। अपना जो भी फ्रेंड जिससे भी आपसे पढ़ती है, जो भी आपको जिसकी आपको कंपनी अच्छी लगती है, तू मुझसे पूछ मैं तेरे से पूछता हूँ। ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या 2 नहीं तो 3 लोग आपस में मिलके कि चल अपन एक दूसरे से पूछते हैं, तू ये बता तू ये बता तू, ऐसे ही याद हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी।
कर सकते हैं ना? ये उन लोगों के लिए जो घर पे पढ़ के आए हैं और अभी यहाँ आते आते कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए चल तू मुझसे पूछ ले, मैं तुझसे पूछ लेता हूँ। चलो बाइक पे बैठे हैं, बाइक पे बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं, पर हम बातें करते हैं इधर उधर की, जिनका कोई न सर न पैर, जिनका हमारी लाइफ में कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई एडवांटेज ही नहीं है, ऐसी बातें हम वहां पे बैठ के करते हैं, है ना? यही करते हैं ना? बोलो यही करते हैं ना? कभी कोई काम की बात करी हमने? चलिए, तो कहां तक पहुंचे थे हम? तो अप्लाई करके देखना, नेक्स्ट टाइम कुछ भी याद करने के लिए दूं तो आप अपनी ग्रुपिंग करके, जिससे भी आपकी, जैसे दो तीन लड़कियां, दो तीन लड़के, जिनका भी आपने ग्रुपिंग फ्रेंडशिप आपको अच्छी लगती हो, कंपनी अच्छी लगती हो, आपस में एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं। ओके ना? तो दोनों का भला हो जाएगा, दोनों बर्बाद हो रहे हो, दोनों आबाद हो जाओगे। हाँ, किसका नंबर है? तेरा क्या नंबर काट के लूंगे? हाँ, सक्षम, संयम, सॉरी, संयम, आप मुझे बताओ व्हाट इज, आपका आ गया नंबर? नहीं, आपका आ गया क्या? नहीं आया। ओके, आप मुझे बताओ व्हाट इज, अभी आपसे क्या पूछा था मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप बताओ व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? और व्हाट इज ए माइनस बी का होल क्यूब? उसका बोल दिया, तो अब सीधा बोल दे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी। हार्दिक बता, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? टेल मी। फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली बता देगा? सेकेंड वाली भी नहीं बताएगा, तो याद नहीं करके आया घर से? हाँ, क्यों? पापा ले गए कहीं तो? मना किया पापा ने कि नहीं पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, तो भूल गया, याद करना भूल गया। खाना खाना भूला था कल? नहाना धोना, सोना, गाड़ी चला चला कभी भूल गए कि रेस देनी होती है? फोन किया हो पापा को, पापा अब क्या करना होता है? तो ये कैसे भूल गए? हाँ जी। सो कहाँ पे अटके हुए हम? ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। और किस किस का नंबर नहीं आया? अब आप तो कच्ची घोड़ी हो, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ, है ना? सो आप बताओ व्हाट इज, याद नहीं है तो ईमानदारी से वैसे ही खड़े हो जाओ। खड़े, ये वाली याद नहीं है, चलो खड़े तो हो, कष्ट तो करो थोड़ा। सो आप मुझे बताओ व्हाट इज ए माइनस बी का होल क्यूब? बंद कर, उसको बंद कर। ए क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब। देखो कुछ कुछ बातें तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, चाहे से ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, चाहे से ए क्यूब प्लस बी, चाहे से ए माइनस बी का होल क्यूब है, चाहे से ए प्लस बी का होल क्यूब है, दोनों आइडेंटिटीज में ए क्यूब और बी क्यूब तो पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। क्यूब भी प्लस का ए क्यूब है और बी क्यूब भी प्लस का ही बी क्यूब है, दोनों आइडेंटिटीज। सो माइनस बी क्यूब तो है ही नहीं किसी में ही, है क्या? नहीं है, अरे है, सॉरी आई एम मिस्टेकन, माइनस बी क्यूब है। सो अब मैंने क्या पूछा था आपसे? ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर से बोलो, शायद हमने गलत रिवाइज कर लिया, फिर से बोलो। गलत बोला तो प्लस माइनस का डिफरेंस तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। तेरे 10 में से 10 आने और मैं -10 दे दूं तो 10 में से -10 दे दूं, अच्छा लगेगा तेरे को? कहाँ तो तू टॉप कर रहा है 10 में से 10, और कहाँ 10 में से -10 दे दूं? हाँ, आप बताओ तुषार, व्हाट इज ए माइनस बी का होल क्यूब? हाँ हाँ, क्या? नहीं, मेरे को आवाज आ रही। हाँ,
लास्ट वाला प्लस है ना बेटा, केवल दो ही तो टर्म्स नेगेटिव है बीच की। एक ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab। लास्ट वाली और पहली वाली टर्म पॉजिटिव और अंदर की दोनों टर्म्स नेगेटिव। और अंदर की दोनों टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो है माइनस बी क्यूब वाली टर्म और एक है माइनस 3a² बी वाली टर्म, बाकी प्लस 3ab² वो पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगा, आप ही बोलोगे। ठीक है बैठो। अब किस किस का नंबर नहीं आया बताओ अभी तक, किसको, आपको नहीं बोला मैंने। ओके हाँ बोलो। शौर्य, शौर्य यू विल टेल मी द लास्ट आइडेंटिटी। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का, नहीं सॉरी ये थोड़ा थी, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब हाँ बताओ सर, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। a cube plus b cube plus c cube is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus d square minus ab minus ca plus d। वेरी गुड। ओके सो अब किसका नंबर नहीं आया, तनिष आप मुझे बताओगे ये जो आइडेंटिटी इन्होंने बताई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली, बैठो आप, इन्होंने एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी बताई, आप मुझे बताओगे व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेम का है। मैंने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो मैंने इन दोनों से पूछा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, इनसे मैंने पूछा है, शौर्य से मैंने पूछा है व्हाट इज, फिर से सुनना, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो मैंने इनसे पूछा है, इन्होंने आंसर दे दिया, करेक्ट है इनका आंसर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बताओ मुझे आप। तेज बोलो, मेरी तरफ देख के बोलो। करेक्ट है क्या? नो सर। ओके अब आप मुझे एक चीज बताओ तनिष, अभी मैंने इनसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, सुना तो मुझे रिपीट करके बता दो इन्होंने क्या कहा, बोलो। थोड़ा बहुत सुना तो आपको याद है इसकी वैल्यू। हाँ किसका नंबर रहने से बच गया, आपसे पूछ लिया ना। हाँ हाँ चलो बताओ, आपसे आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्यूब, नीचे लिखता हूं मैं वही तनिष वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बताओ। धीरे धीरे शुरू से बोलो, सोचो फिर से सोचो क्या बोलो। अब आप जो बोलोगे मैं लिखता जाऊंगा, चलो बोलो। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सही है क्या? सही है क्या? अच्छा यहाँ पे ये है, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज आप खुद सोचो, जो चीज पूछी जा रही है वो की वही चीज RHS में उसका आंसर हो सकती है क्या? ठीक, अभी भी सही है क्या? हाँ अब किसका नंबर रह गया था,
खड़े हो। हाँ नक्षत्र बताओ, इसमें क्या कमी है पहले तो ये बताओ। यहाँ पे तीनों जगह माइनस साइन है, माइनस ए बी, माइनस बी सी, माइनस ए सी। ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने शौर्य से पूछी थी, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने शौर्य से पूछी थी दैट वाज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसका आंसर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 3abc। ये मैंने शौर्य से पूछी थी और शौर्य ने करेक्ट बताई थी। अब मैंने इनसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने इसके आगे जो ये प्लस 3abc राइट साइड में रखा हुआ है, इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो ये इधर आगे क्या हो गया। तो जब आपसे केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको 3abc राइट साइड में रखना है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मतलब माइनस 3abc को भी मैं यहीं शामिल कर दूं तो अब आप राइट साइड में एक्स्ट्रा से 3abc नहीं बोलेंगे, कुल मिला के 3abc एक ही साइड बोला जाएगा, या तो एलएचएस में या जब मैं नहीं पूछ रहा हूं तो आप बोलो, और जब मैं नहीं शामिल कर दिया तो आप मत बोलो, समझे क्या। जैसे मैंने कहा व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसके आंसर में आपको लास्ट में लगाना है प्लस 3abc। लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैंने ही बोल दिया ना, मैं खुद ही ले आया 3abc को मेरे पास, तो अब आप जो आंसर बोलोगे उसमें आप 3abc, बाकी ये क्वांटिटी तो सेम ही बोलनी है ना, इस क्वांटिटी में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। ठीक है, क्लियर है। अब किसका नंबर नहीं आया, बैठो, बैठ, आप तो खड़े रहो। हाँ ओके, आप बताएंगे सेंटर। हाँ इस आइडेंटिटी में, इस आइडेंटिटी को ले लो या इसको ले लो, चलो इस आइडेंटिटी में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, स्पेशल केस था इसका, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। 3abc, वेरी गुड। देखो अगर इस आइडेंटिटी में हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं, किसमें, ये माइनस 3abc तो उधर ही है, इस आइडेंटिटी में अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या पुटअप कर दूं, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब 0 से जो मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 बनेगा, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा साम्राज्य समाप्त कर देगा इसका। ठीक है, पूरा खानदान क्लियर। अब क्या बचा, ओनली एंड ओनली, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या बन जाती है, 3abc बन जाती है। ओके ठीक है। और अभी जो मैंने जिस आइडेंटिटी में आपको कंफ्यूज किया है, उस आइडेंटिटी में कुछ बच्चे बुक से देखकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, एक बार मैं बुक में निकाल रहा हूँ, आइडेंटिटी चेक करो। देखो ये आइडेंटिटी को चेक करो एक बार, ये दिख रही है स्क्रीन पे। अब सब लोग यहाँ पे फोकस करो, देखो अब यहाँ पे XYZ में वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो मैंने आपको आइडेंटिटी यहाँ तक लिखवाई है, चेक करो, तो फिर मैंने माइनस 3xyz उधर लिखवाया है, चेक करो लिखवाया है नहीं लिखवाया है। अब बुक में इसने प्लस 3xyz को यहाँ लिखवाया है, तो उधर कुछ नहीं लिखवाया है, तो आपको तो दोनों तरीके से याद करनी है। कुल मिला के LHS में आएगा तो माइनस 3xyz करके आएगा, और RHS में जाएगा तो प्लस 3xyz करके जाएगा। अब क्वेश्चन अगर यहां तक आता है भाई इसकी वैल्यू बताओ, क्वेश्चन अगर यहां तक आता है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको माइनस 3xyz को उधर लेके जाके बतानी है, और क्वेश्चन अगर यहां तक आता है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो फिर आपको RHS में 3xyz का या 3abc का जिक्र नहीं करना है, यहीं पे इस आइडेंटिटी को स्टॉप करना। ठीक है क्या, अब क्या किया जाए आप लोगों के साथ। ठीक है, बैठिए सब लोग, सब लोग बैठिए, बैठिए। सो एक चांस और देते हैं, आवाज नहीं, द कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड, कोर्ट की तौहीन ना करें, ठीक है। एक चांस और देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आज बता दिया उनसे कल नहीं पूछेंगे, उनको भी पढ़ के आना है, हो सकता है कल वो खड़े हो जाएं, पर कल जो खड़ा होगा उसको तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा। अब वो पनिशमेंट भी सस्पेंस है, पर तगड़ा वाला होगा, नहीं सस्पेंस है, सस्पेंस बता देंगे कभी, एपिसोड नंबर 2 में पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है। सो कल सब पढ़ाई करके आएंगे। अब आज आप आ गए, आए हो आज पक्का श्योर, कल नहीं बोलोगे कि नहीं आए थे, आज आप भी आ गए, आ गए ना, कल मत बोलना कि नया स्टूडेंट हूं। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो, तो अब अपन क्या करेंगे, बची हुई क्लास में जितना भी टाइम बचता है 2.5 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन द, हाँ 4, आपकी बुक में 4 है, हमारी बुक में 5 है।
तो कुछ एक क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे, हेडिंग मार्क करो एक्सरसाइज 2.4। हाँ सबको करनी है, सभी को करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं। पूछी थी इशिका से और आर्या से पूछी, आवाज नहीं था बेटा। उसने कहा था टू बाहर लेके AB प्लस BC प्लस AC, फिर मैंने कहा था 2AB 2BC 2AC। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, आपकी बुक में ये 2.4 है और हमारी बुक में 2.5 है, तो आप 2.4 नोट डाउन करें। हाँ अभी तो रफली नोट कर ले, मैथ्स की नोटबुक अलग बनेगी, अभी तो रफली नोट कर ले, घर जाके नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करो। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट बताना है इसका, ठीक है। अब प्रोडक्ट बताने का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म बताना। क्या बताना? तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछी है, दैट मीन्स अभी कौन सी फॉर्म दे रखी है, अभी कौन सी फॉर्म दे रखी है? बाहर जाना है, कोई काम है बाहर, कुछ लेना देना है किसी से? हाँ, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछी है दैट मींस दे कौन सी रखी है, फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है। तो फैक्टराइज फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म वाली आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। सो लिख लिया सबने क्वेश्चन पहला वाला? व्हाट इज द क्वेश्चन? x + 4 × x + 10। क्या हुआ? क्यों ले ली? ये कीज देना सर को, सॉरी देखिए। हाँ ठीक है, लिख ली सबने? ओके, अब सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है, कौन सी फॉर्म दे रखी है? तो फैक्टराइज फॉर्म को आपको जो भी 10 आइडेंटिटी में से मैच होती है उस आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। 10 आइडेंटिटीज में से जिस आइडेंटिटी की फैक्टराइज फॉर्म इस क्वेश्चन से मैच होती है उससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी यही करना है, पर अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और फैक्टराइज करना है क्वेश्चन आपको, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक और थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें नहीं, वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसमें हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी और फैक्टराइज फॉर्म निकलवाएगा। अभी तो फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है और एक्सपेंडेड फॉर्म निकलवानी है, तो अभी हम कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, हम सीधे इसको कंपेयर करके और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो मुझे बताइए 10 में से कौन सी आइडेंटिटी सही है? x + a × x + b से कंपेयर हो रही है, बताओ। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, हाँ, या कंपेयरिंग द आइडेंटिटी, comparing it with the identity, आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटी लिखनी है जो आप यूज करोगे। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप? x + a × इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम। अब ये देखो शक्ल बिल्कुल मैच होनी चाहिए, इधर देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन में दी हुई जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आइडेंटिटी लिख रहे हैं हम, वो बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल की दिख रही है, नहीं दिख रही है? ठीक है, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम आगे। क्या होती है? प्लस आज वो नहीं आया अक्षर, a + b × x + ab, यही होता है, यही होती है इसकी फैक्टराइज फॉर्म। ओ एक्सपेंडेड फॉर्म, ये फैक्टराइज और ये एक्सपेंडेड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? हमने क्या करा, आइडेंटिटी रिकॉल करी, 10 में से किससे इसकी शक्ल मैच होती है, बोलो। शक्ल मैच होती है, वो आइडेंटिटी हमने लिख दी। अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। वी गेट अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस आइडेंटिटी में कुल मिला के कितने कंपोनेंट्स हैं? x a b, 3 कंपोनेंट्स हैं इस आइडेंटिटी में। कुल मिला के कितने आइटम दिखाई दे रहे हैं? 3, x a b। हमको तीनों कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, हमको x की वैल्यू भी निकालनी है, हमको a की वैल्यू भी निकालनी है, हमको b की भी वैल्यू। तो एक बार पहले मैं लिख देता हूं और उसके बाद में बताऊंगा वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, सो मैं लिख देता हूं किस किस की वैल्यू निकालनी है, बोलो। x की निकालनी है, a की निकालनी है और b की निकालनी है।
जितने भी कंपोनेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं, तो इस आइडेंटिटी में 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो हमने तीनों की वैल्यू निकालनी। अब निकालते कैसे हैं, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग। देखो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन को इस वाली शक्ल से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो आप ध्यान से देखो, x की सीध में क्या आ रहा है? x, लेकिन x तो 2 बार है, तो दोनों x की सीध में x आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होगी एक x की सीध में तो कुछ और आ रहा है और दूसरे की सीध में कुछ और आ रहा है, फिर ये आइडेंटिटी नहीं लग रही है, फिर कुछ और लग रहा होगा। समझे क्या? तो इस x की सीध में भी x और इस x की सीध में भी x, दैट मीन्स x की वैल्यू x, दैट मीन्स x की वैल्यू। भाई कोई एक चीज दे रखी है, उसको किसी दूसरी चीज से कंपेयर करके वैल्यू कंपेयर करना आता है ना आपको। इसकी सीध में कौन दिख रहा है, इसकी सीध में कौन दिख रहा है? सो दोनों x की सीध में x दिख रहा है ना, दैट मीन्स x की वैल्यू तो x से लिख डालो, x की वैल्यू तो लिख दी। अब a और b की वैल्यू चाहिए। अब किसकी चाहिए? तो a की वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे a कहाँ, एक बार ये a और उसकी सीध में देखो कौन है, 4 दिखा? यस सर। देखो x की सीध में x, प्लस की सीध में प्लस, a की सीध में 4, और सिमिलरली इधर आ जाओ, x की सीध में x, प्लस की सीध में प्लस, तो b की वैल्यू 10 सो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10। क्लियर हो गई? यस सर। तो मैं a के सामने लिख दूंगा 4 और b के सामने लिख दूंगा 10। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? किसी को भी कोई डाउट? ओके, अब आखिरी स्टेज है इस क्वेश्चन की, इसमें हम क्या करेंगे देखना। अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। क्या करेंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन वाज x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10। यही क्वेश्चन था क्या? यही क्वेश्चन था। लिख लिया सबने दोबारा क्वेश्चन? सबने लिख लिया? एवरीवन? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी की, देख रही है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी सीध में ऐसे कैसे लिखनी है, पर उसकी नहीं, मेरी वैल्यूज के साथ। उसकी वैल्यूज नहीं चलेंगी, किसकी वैल्यूज चलेंगी? और मेरी वैल्यूज है x की x, a की 4, b की 10। यानी कि इस आइडेंटिटी में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां तो x ही लगाओ, इस आइडेंटिटी में जहां जहां a दिखाई दे रहा है वहां 4 लगाओ, और इस आइडेंटिटी में जहां जहां b दिखाई दे रहा है वहां पे 10 लगाओ। समझ आया? देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो, इधर देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ। इसको इससे कंपेयर करके x, a और b की वैल्यू आ गई? यस सर। आ गई? इसमें डाल के इधर लिख दो, उधर से उठाओ, इसमें डालो, इधर लिखो, वेरी इजी। इन दोनों को कंपेयर किया तो ये 3 वैल्यूज मिल गई, यस सर। इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में डालो और डाल के इधर लिखो। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए ना? कंपेयर करके वैल्यू कंपेयर करके डालनी बस, है ना? सो x की वैल्यू तो x ही आ रही है ना, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, x में तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू x। लेकिन हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू x नहीं आती, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2x 3x ऐसी चीज भी बन के आती है, तो फिर वहां पे हर x की जगह 2x 3x भरना पड़ेगा। अभी तो x की वैल्यू x है, तो x की जगह x ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो देखो हम क्या करेंगे, x की जगह तो x, नो चेंज, बोलो x की जगह तो x, नो चेंज, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस a की जगह प्लस b की जगह 10, आगे एक x और है और x की जगह x चलता है, प्लस ab का मतलब a इंटू बी, सो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर है, इसको सॉल्व कर दें। सो x स्क्वायर व्हाट इज 4 प्लस 10 एंड 14 इंटू x प्लस व्हाट इज 4 इंटू 10, आंसर। मैच करो, दिस इज द फाइनल आंसर। करो मैच, सबने मैच किया? सही है? करने का तरीका समझ आया? प्रेजेंटेशन पार्ट भी समझ में आया? वेरी इजी। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, मैंने पहले कल वार्निंग दी थी, जिसको आइडेंटिटीज याद नहीं है वो अगली एक्सरसाइज को छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। दैट मीन्स वो ये सपना ही छोड़ दे, वो सपना देखना ही छोड़ दे कि एक्सरसाइज मुझसे होगी, जब तक उसको आइडेंटिटीज याद। तो अब आप डिसाइड कर लो, आपको इस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज 110% क्वेश्चन आएगा, और बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? ओके, आपके स्कूल लेवल पे भी आएगा, किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल का अगर कोर्स में है, यहां से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चले सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, सब नोट डाउन करें। हो गया नोट डाउन?
Yes, sir. x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 नोट डाउन हो गया। कहां से आवाज आ रही है धीमी धीमी सी? प्रियांशु तुम अलग बैठोगे इनसे, समझ गए? तीनों ही अलग बैठोगे तुम। मैंने मना किया था तुम दोनों को साथ में बैठ, फिर साथ में बैठे हो। अच्छा मैं तो नहीं बैठा, ये आके बैठ गया यहाँ पे। हाँ जी, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले लिखने से पहले हम मन में सोच लें कि ये किससे कंपेयर हो रही है। सो यार ले देखे, ये तो उसी पहली वाली से ही कंपेयर हो रही है। सुनो मेरी बात भाई, सबसे ज्यादा कंपेयर किससे हो रही है? एग्जैक्ट कंपेयर तो ये किसी से नहीं हो रही, एग्जैक्टली कंपेयर तो ये किसी से नहीं हो रही, क्योंकि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी की तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं। पर ज्यादातर ये कंपेयर किससे हो रही है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से हो रही है। तो सुनो, जब भी ऐसी चीज आ जाए, कैसी चीज कि आइडेंटिटी एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाई, थोड़ी करीबन मैच हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज करेंगे और फिर आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या कहा मैंने? इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज, तो शक्ल चेंज करने के लिए एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे आइडेंटिटी लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के उसके एक लाइन के नीचे फिर आइडेंटिटी लिखो। आइडेंटिटी लिखो कंपेयरिंग इट विद आइडेंटिटी, पर एक लाइन छोड़ देना। नहीं होगी, अभी बताते हैं क्यों नहीं होगी। कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहली वाली ही लगेगी। क्या थी? x प्लस ए इंटू इंटू एक्स प्लस बी, और आइडेंटिटी लिख भी डालो, क्या है पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। लिख दिया? लिख दिया सबने? और कोशिश ये किया करो कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो जिसे कंपेयर कर रहे हो वो बिल्कुल एक ही सीध में अलाइंड होने चाहिए, एक ही सीध में अलाइंड होने चाहिए। अलाइंड मतलब समझते हो ना, इसकी बिल्कुल सीध में ये दिखना चाहिए। ऐसे नहीं ये तो यहाँ लिख रहे हो और आइडेंटिटी वहां लिख रहे हो, तो कंपेयर करने में हमको ही दिक्कत आएगी। ठीक है, इसकी सीध में इसको रखोगे तो कंपैरिजन सीधा सीधा चलेगा। ओके चलो, अब मैंने लिख तो दी सर, मैंने लिख तो दी, पर सर ये तो कहीं से भी इससे नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो सर माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस उसके आगे एक माइनस, कुल मिला के माइनस होता है। तो यानी माइनस के अंदर एक प्लस और एक माइनस छुपा हुआ है, तो इस माइनस के अंदर भी एक प्लस और एक माइनस छुपा हुआ है। तो देखो कैसे इसकी शक्ल, इसकी काया पलट करते हैं। देखो इक्वल टू, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाली चीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी वाली चीज को देखो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना सब लोग। x प्लस माइनस 10, समझ आया क्या भाई? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस आएगा, प्लस और माइनस अल्टीमेटली माइनस आएगा नहीं आएगा? तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस को फिर स्प्लिट करके प्लस माइनस अलग अलग भी तो कर सकते हैं। अब देखो, अब इसको इससे मैच करो, ओरिजिनल को तो भूल जाओ, अब इसको इससे मैच करो। तो x की सीध में x, a की सीध में a, इधर देखो गर्ल्स, x की सीध में x और b की सीध में -10। b की सीध में अब की बार नेगेटिव नंबर है -10। समझ आया? कंपेयर कर लिया है आपने। आगे का एक बार कंपेयर ढंग से कर लोगे ना, आगे का काम बहुत सरल है। कंपैरिजन करेक्ट आना चाहिए। ठीक है करीमा? ओके, सो हम क्या करेंगे, वी गेट बोलो x की वैल्यू यहां लिख देते हैं, वी गेट x की वैल्यू तो x ही आ रही है भाई, x की सीध में तो x ही, चेक करो दोनों जगह चेक करना, x की सीध में x ही, तो x की वैल्यू x, कॉमा a की सीध में 8 आ रहा है तो a की वैल्यू 8, और b की सीध में आ रहा है -10 तो b की वैल्यू -10। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये तीन कंपैरिजन, तीन आइटम है आइडेंटिटी में, तीनों की वैल्यूज निकाल लिया। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो अब क्या, क्वेश्चन फिर से लिखना है और वैल्यू पुट अप करनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन फिर से जब आप लिखें तो ये वाला मत लिखना, आपने इसकी शक्ल बदल के जो सेकंड वाली चीज लिखी है इसको लिखना। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब हमने क्वेश्चन की थोड़ी सी शक्ल चेंज करी थी, वो चेंज की हुई शक्ल लिखेंगे हम। नाउ क्या था क्वेश्चन, x प्लस 8
मल्टीप्लाइड बाय x प्लस -10। ये क्वेश्चन की शक्ल फिर से मतलब उसी चीज को वापस से नोट कर लिया मैंने। अब क्या करना है, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, पर मेरी वैल्यूज के साथ, उसकी वैल्यूज के साथ नहीं, मेरी वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज और मेरी वैल्यूज को मिलाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है तो हमारा एक्स कैसा है, एक्स की जैसा ही है। हमारा एक्स कैसा हो, एक्स की जैसा ही हो, एक्स जैसा ही है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ए कैसा हो, हमारा ए 8 की जैसा हो, तो जहां ए आ रहा है वहां 8 प्लस हमारा बी कैसा हो, -10 की जैसा हो। तो अब माइनस देखो, प्लस क्या है, माइनस तो एक ब्रैकेट लगा के -10 लिखो, -10 ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो एक्स की जैसा ही है ना, प्लस ए बी करना है, ए बी। सो एक ए की वैल्यू क्या है 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर विल रिमेन एक्स स्क्वायर ओनली। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, 8 प्लस -10 क्या होगा, 8 प्लस -10 -2 होगा, -2x, और 8 इंटू -10 क्या होगा, -8। आंसर चेक करो, सही है और सबको समझ भी आया। हाँ सही है और सबको समझ भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, डन यहां तक। अब सुनिए, चले आगे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं, क्वेश्चन बस चेंजेस नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, पर मैं बता देता हूं क्या चेंज होगा, है ना। चेंज मतलब डिफरेंस देख लो क्या क्वेश्चन, देखो नक्षत्र, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। देखो 3x + 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5 दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो देखो यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस को स्प्लिट करूंगा। पहली चीज तो वही करेंगे, माइनस को स्प्लिट करेंगे। सो 3x + 4 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, पर 3x - 5 को क्या लिख दूंगा, 3x + -5। अब ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। क्या आइडेंटिटी हमारे पास, x + a इंटू x + b इक्वल टू बोलो डन। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि x की वैल्यू x नहीं आई है, चेक करो x की वैल्यू अब की बार 3x आई है, तो ये चेंजेस था इसमें। अब तक पिछले दो क्वेश्चन में x की वैल्यू x ही आ रही थी, तो हमको x को तो पुटअप करना ही नहीं पड़ रहा था, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी x की वैल्यू भी पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, सो बताओ क्या क्या वैल्यूज मिली मुझे। x की वैल्यू क्या मिली, चेक करो 3x, कॉमा a की वैल्यू बोलो 4, कॉमा b की वैल्यू बोलो डाउट है कोई यहां तक, a की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, सब आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम। ओके देखो, लुक एट हियर, देखो यहाँ देखो बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखना है 3x। देखो इधर देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, x का स्क्वायर है लेकिन हमारा x तो 3x जैसा है, तो हम 3x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मान लो भी x की वैल्यू, अभी x की वैल्यू आशीष आती तो आशीष का स्क्वायर करते हैं, नक्षत्र आती तो नक्षत्र का स्क्वायर करते नहीं करते, रिद्धि आती तो रिद्धि का स्क्वायर कर देते हैं। सो x की वैल्यू 3x आई है तो 3x का स्क्वायर करेंगे। ओके, आगे क्या है, प्लस a + b, सो a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे x मत लिख देना, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3x हर उस जगह डलेगी जहां जहां x लिखा हुआ है। तो दो जगह x लिखा रहता है अमूमन इसमें, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो दोनों जगह 3x डलेगी, 3x लिखो। ठीक है, प्लस a इंटू b करना है, सो a है 4 और b है, करते हैं इसको सॉल्व। अब 3x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, 3x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, नंदिनी एंड क्या नाम है, समीक्षा, समझ नहीं आ रहा आप दोनों को, तो आप दोनों ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। कल आपको अपने आप करना है, मैं बोर्ड पे आके बुला के यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, ओके, सो 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर ओके, प्लस 4 प्लस -5 -1, 4 प्लस रफली सॉल्व कर लिया करो, 4 में से 5 गए
4 में से 5 गए, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो एक नेगेटिव का मिलेगा। तो रफली सोल्व किया तो ये -1 है, और -1 को 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3x। तो मैं यहाँ पे प्लस हटा के लिख देता हूँ -3, और 4 × -5 -20 आंसर। समझ आया? फोर्थ वन, लेट्स सी द फोर्थ वन। ओके, अब यहाँ पे पहली बार आइडेंटिटी चेंज हो रही है, x + a × x + b वाली आइडेंटिटी नहीं है अब की बार। अच्छा, फोर्थ से पहले फिफ्थ वाला देखो, फोर्थ से पहले फिफ्थ वाला देखो। अब देखो यहाँ पे कैसी आइडेंटिटी है, 3 - 2x 3 + 2x, यानी समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग। कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? a + b a - b, समथिंग प्लस समथिंग। अब माइनस वाला पहले बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a - b a + b किसके बराबर होता है? a² - b। अब सुनिए, हमने आइडेंटिटी याद करी थी, a² - b² = a + b × a-, ये याद करी थी। लेकिन हम लिखेंगे उल्टी। क्यों? क्योंकि जैसी फॉर्म गिवन है उसकी फॉर्म पहले लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे a² - b² लिखता हूं तो ये वाली फॉर्म इससे मैच हुई क्या? नहीं हुई ना। तो जैसी फॉर्म लिखी हुई है वैसी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो a² - b² की वो दूसरी वाली फॉर्म क्या होती है? a - b × a + b। और इसकी अब ये वाली फॉर्म RHS में लिखूंगा, a² - b²। समझ आया? चलो लेट्स कंपेयर इट। सो a की सीध में 3, b की सीध में 2x। a की सीध में 3, इसमें 2 ही कंपोनेंट है, a और b, तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं, 2x। अच्छा, दूसरी जगह से भी कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू यहाँ से भी 3 और b की वैल्यू यहाँ से भी 2x, दोनों जगह से कंपेयर करना। ओके, सो a की वैल्यू इज 3 एंड b की वैल्यू इज 2x। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम इस फॉर्म में? चेक करो, a का स्क्वायर, तो a क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4x स्क्वायर। इसका आंसर बता सकता है कोई? नो सर, मैं बताऊं? इसका आंसर बता सकता है कोई? देखो, इसको जब मैं कंपेयर करूंगा, इधर देखो, a + b a - b से जब मैं कंपेयर करूंगा, सो a की वैल्यू आई y², a की वैल्यू क्या आई? b की वैल्यू क्या आई? 3/2, b की वैल्यू क्या आई? 3/2। अब आंसर तो सब जानते हैं क्या होगा, a² - b²। भाई a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। सो a की वैल्यू क्या निकली? अब देखो, a की वैल्यू y² है, पर मुझे तो a का भी स्क्वायर करना है। a की वैल्यू y² है, पर मुझे तो उस वैल्यू का भी होल स्क्वायर करना है, y² का भी स्क्वायर करना है। तो क्या करूंगा? y² का भी स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करना है। अब बताओ जरा, y² का स्क्वायर क्या होगा? आ जाओ, ये लो, y⁴ क्या होता है वो? y⁴ a की पावर m, उसकी पावर n, क्या हो जाता है? a की पावर mn, m × n या mn। हमने क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में सीखा था a की पावर m, उसके ऊपर n, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर? कल दूसरा करेंगे, उससे पहले आइडेंटिटी पूछेंगे। ओके, हाँ आप आओ, आप भी आओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.